सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। सत साहिब भाई बहनों, दास ने आज कोई लाइव के लिए मैसेज नहीं डाला है। दास इमरजेंसी में लाइव आया है और एक छोटा ही लाइव रहेगा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। लाइव का जो विषय है आज का वो ये है कि कुछ सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जो जयपुर से तिमिरदूत पवन गुरद्रोही है, वो भक्तों को उसने मूर्ख बनाने की हदें पार कर दी। तो दास इसी के ऊपर आज लाइव वीडियो में अपना जिक्र करेगा। तो ये खासकर उन जो गुरद्रोही के पीछे लगे भाई बहन हैं, उनको धैर्य के साथ वीडियो को समझना होगा कि किस प्रकार आप लोगों को ये मूर्ख बना रहा है गुरु जी की आड़ लेकर। तो भाई बहनों, देखते रहिए वीडियो में और फिर विचार कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए और भक्ति मार्ग पर किस प्रकार चलना चाहिए, किसकी बात मानना चाहिए, किसकी बात नहीं मानना चाहिए। इस भक्ति मार्ग में हमें ये तो सबको पता ही है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान के जो शिष्य हैं वो केवल अपने गुरु जी की बात को ही मानकर अपनी भक्ति करते हैं, और जो गुरु जी की बात को न मानकर किसी अन्य दूसरे की बात को मानते हैं और गुरु जी की बात को झुठलाते हैं, वो गुरु जी के शिष्य नहीं हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। गुरु जी का एक विशेष संदेश है, उसको लेकर फिर हम आगे वीडियो को बढ़ाएंगे। सुनिए, गुरु जी का एक छोटा सा विशेष संदेश है, उसको लेकर इस जयपुर वाले पवन गुरद्रोही ने भक्तों को कैसे मूर्ख बनाया है, और आप बड़ी धैर्य पूर्वक सुनिए और फिर विचार कीजिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसमें केवल ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। कुछ एक भाई बहन कहते हैं कि भाई दर्शन दास तो राग द्वेष करते हैं। नहीं, हमारा राग द्वेष किसी भाई बहन से नहीं है, केवल परमात्मा के सत्य ज्ञान और अज्ञान की ये लड़ाई है। किसी से कोई आपसी कोई भी विषय नहीं है। तो भाई बहन ध्यान पूर्वक ज्ञान और ज्ञान को समझने की कोशिश करें, किसी के बहकावे में ना आवे, केवल अपने गुरु जी के ज्ञान को ही सर्वप्रथम सिरोधार करके भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। तो सुनिए, गुरुदेव का एक विशेष संदेश है, छोटा सा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? अपनी बुद्धि गति छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान से गुना गया होता है, ये विश्वास हो गया, वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो, ऐसा कैसे ऐसा कैसे। ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। अपने गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास करना होता है। तो गुरुदेव क्या बोले, सुना अपने भाई बहनों? फिर से सुनिए गुरुदेव का ये संदेश। जो दास कहे उतना ही करो तुम, अपनी बुद्धि गति छोड़नी पड़ेगी। ज्ञान से गुना गया। क्या कहा गुरुदेव ने कि बच्चों, जो दास कहे उतना ही करो, अपनी बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। ये सारी संगत के लिए परमात्मा आदेश दे रहे हैं।
तो इसमें सारा कुछ आ जाता है जो परमात्मा ने बताया है। चाहे वो भक्ति विधि हो, किसी प्रकार का कोई आदेश हो, जो गुरुदेव का आदेश है वही करना चाहिए। और अपनी बुद्धि लगाई तो सब फैल हैं। वही गुरुदेव संदेश दे रहे हैं सारी संगत को। सुनिए आगे। ये विश्वास हो गया, वो दास जो बोलता सारी सच्ची है। आप गुरुदेव कह रहे हैं यदि आपको विश्वास है गुरुदेव पर कि गुरुदेव जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सारी सांची है, तो गुरुदेव जो कहें वही करना है। किसी अन्य दूसरे की बात को कतई फॉलो नहीं करना है। आप समझने की कोशिश करें। दास आपके सामने केवल आदेश रख रहा है गुरुदेव का, जो गुरुदेव क्या कह रहे हैं। सुनिए आगे। अपने तर्क वितर्क अपने अज्ञान के द्वारा मन में सोच सकते हो, ऐसा कैसे ऐसा कैसे। क्या कहा गुरुदेव ने? अपने अज्ञान के द्वारा अपनी सोच से ये तर्क वितर्क तुम करते हो, ये आपकी अज्ञान सोच ही होगी कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। नहीं, गुरुदेव मना कर रहे हैं इस बात के लिए। ये आपकी बालक बुद्धि है, इसको त्यागना होगा। अपने गुरु जी के ऊपर 100% विश्वास करना होता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कह उतना ही करो तुम कि ये आपकी बालक बुद्धि है, ये आपको त्यागनी होगी। जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसा ही करना होगा। जो गुरुदेव कहें उतना ही करना होगा। अब इस विशेष संदेश की इस वचनों को, गुरुदेव के वचनों को, ये पवन जयपुर वाला गुरुद्रोही किस प्रकार मूर्ख बना रहा है भक्तों को, दास वो आगे सिद्ध करेगा इस वीडियो में। आप देखते रहिए। तो गुरुदेव सारी संगत को, यहां आपने सुना, सारी संगत को गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि जितना, गुरुदेव कह रहे हैं कि जितना दास कहे उतना ही करो, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दो। और ये जयपुर वाला पवन गुरुद्रोही क्या कहता है इस विशेष संदेश को लेके, सुनिए आगे। सुनिए। इस साध संगति के लिए मैंने जिस आत्मा को खड़ा किया है, निमित्त बनाया है, इस पवन दास को, तो गुरुदेव कह रहे दास जितना कहे उतना ही करो। तो यहां अब देखो भाई बहनों, ये बार बार कहता है कि परमात्मा ने खड़ा किया है। कहीं आपने गुरुदेव के मुख से सुना? कभी सुना किसी आदेश संदेश में? कभी सुना है कि इस पवन गुरुद्रोही को खड़ा किया है? अरे इसको तो आप सब भाई बहनों को पता है, इसको तो संगत से गुरुदेव ने दूर ही कर दिया है, निकाल ही दिया है, गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। फिर इसके लिए बोलेंगे क्या? गुरुदेव झूठ बोलेंगे अपने संदेश और आदेशों में? विशेष संदेशों में झूठ बोलेंगे क्या? थोड़ा विचार करो, आपकी बुद्धि कहां है। सुनिए आगे क्या बोल रहा है ये। के द्वारा ये कहना कि दास जितना कहे उतना ही करो, तो साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए गुरुदेव का संकेत है कि इस भक्ति मार्ग पर क्या कह रहा है ये कि साध संगति वालों के लिए गुरुदेव का संकेत है। अरे गुरुदेव साध संगति का कभी नाम भी लिया? गुरुदेव ने कभी नाम भी लिया कि संकेत है? ये अपनी मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके और भक्तों को ऐसे मूर्ख बनाता है। भाई बहनों, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। सुनिए। संगत को दो भागों में विभाजित करके और अपनी विशेष आत्माओं को जो मैंने साध संगति से जोड़ दिया है, और साध, अब भाई बहनों, दो भागों में विभाजित किसने किया? अरे कोई प्रमाण आपके पास है कि इसकी मनगढ़ंत कहानी को ही आप सत्य मान लेते हो और गुरुदेव की एक भी बात को सत्य नहीं मानते हो, सारी झुठला देते हो, और ये जो बोलता है वो बात आप बिल्कुल सत्य मान लेते हो? कभी कहा? किसने दो भागों में बांटा? अरे परमात्मा ने अपने ज्ञान में कहा है वो सारी संगत को एक करने आए हैं, पूरे विश्व को एक करने आए हैं। क्या वो दो भागों में बांटेंगे? विचार करो ज्ञान के आधार से।
वो दो भागों में बांटेंगे। अब भी अपने संदेशों में कहते हैं बच्चों मिलजुल के रहो, मिलजुल के सेवा करो, टांग ना खींचो, एक दूसरे की टांगे मत खींचो, मिलजुल के सेवा करो और ज्ञान से अपना ज्ञान का आधार बनाओ। और इसने दो भागों में संगत को बांट के ये काम होता है काल के दूत का, जो इसने संगत को बिखेर दिया। लेकिन परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा संगत को एक ही करके रखेंगे। इन काल के दूतों की चाल नहीं चलेगी। समझदार हैं सब, पढ़े लिखे हैं भाई बहन भी, समझ रहे हैं। वो तो 10-20 हैं जो इसके पीछे लगे हैं, वो महामूर्खता का प्रमाण दे रहे हैं अपना। आगे एंड में पता चलेगा कि वो अपना कितना समय और श्वासें बर्बाद कर चुके होंगे। सुनिए, संगति में संदेश देने के लिए जिस आत्मा को निमित्त बनाया है वो मेरा दास यानी ये पवन दास जितना तुम्हें संदेशा दे, जितना तुम्हें कहे, केवल तुम उतना ही करो। ये देखो इसने क्या सिद्ध कर दिया भाई बहनों। क्या कह रहा है दास ने? पहले जो गुरुदेव का वीडियो संदेश सुनाया उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि दास जितना कहे उतना करो। उस बात को लेकर इस पवन जयपुर वाले ने अपने ऊपर लागू कर रहा है भाई बहनों, और कह रहा है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि ये दास यानी ये पवन दास कहे उतना ही करो। जो इसके पीछे लगे संगति वाले हैं, जो इसके पीछे लगे भाई बहन हैं, उनके लिए ये आदेश दे रहा है कि ये कहे उतना ही करो। अब बताओ भाई बहनों, ये गुरु बन गया कि नहीं बन गया? ये पूरा गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। इसमें वही लक्षण हैं जो संजय दिल्ली वाला बन बैठा है गुरु। ठीक यही इसी प्रकार ये भी गुरु बन बैठा है। और आज इसने सिद्ध कर दिया अपने मुंह से इस बात को कहकर इस विशेष संदेश में कि गुरुदेव कह रहे हैं हमारे लिए कि पवन दास कहे उतना करो, जो संगति वाले हैं उनके लिए। देखो भाई बहनों कैसे ये आपको अपने जाल में फंसा रहा है। इसके जाल में तो आप फंसे ही हो, काल के जाल में, लेकिन आपको बुद्धि विवेक लगा के निकलने की आवश्यकता है। ऐसे ये मूर्ख बना रहा है इन बातों को लेकर। कैसे अपने ऊपर इसने लागू कर लिया। गुरुदेव तो सारी संगत को समझा रहे हैं कि कोई गलतियां कर रहा हो उसको समझा रहे हैं, कोई अपनी मनमानी कर रहा हो उसको समझा रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई दास कहे उतना करो, और ये अपने ऊपर लागू करके कह रहा है कि गुरुदेव यूं कह रहे हैं कि पवन दास कहे उतना करो। देखो भाई बहनों, ये गुरु बनने के लक्षण हैं इसके कि नहीं? गुरु तो ये पहले से बना हुआ है। जो इसके पीछे लगे हुए हैं उनका गुरु तो ये पहले से बना हुआ है। दास ने सिद्ध कर दिया है अपने वीडियो में कई बार, क्योंकि इसकी बताई हुई सारी भक्ति विधि क्रियाएं भी सारी इसी के बताए अनुसार कर रहे हैं सभी। गुरुदेव ने कोई आदेश नहीं दिया है। जो ये कर रहे हैं अपनी मनमुखी तरीके से, तो ये इसके जाल में फंस चुके हैं, काल के जाल में। सभी भाई बहनों को आवश्यकता है समझने की, और जानबूझ के भी अगर सत्य को नहीं मानते हैं, अगर आप लोग यूं कहते हो ये पवन जयपुर वाला जो गुरुद्रोही कहता है वो सही है, तो आप शौक से इसके पीछे लगे रहिए, तो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद ही कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आपकी जिंदगी सफल नहीं हो सकती इसके पीछे लग के। सफल तो हमारे परमात्मा करेंगे, जो हम परमात्मा के पीछे लगे रहेंगे, अपने गुरुदेव के पीछे रहेंगे, तभी हमारी जीवन सफल होगा। अन्यथा गुरुदेव को छोड़कर किसी भी अन्य की बात को अगर फॉलो किया तो कभी भी जीवन सफल नहीं हो सकता। ये गांठ बांध लेना। ऐसे ही ये कई और वीडियो को लेकर ये मूर्ख बनाता है भक्तों को, जो दास ने पहले भी आपको बताया। जो पहले इसने एक वीडियो और अपने ऊपर लागू किया, जो दास ने कई बार उसका खुलासा किया है। यह कहता है कि दास को सेवा दे रखी है। वहां पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं सुनिए, फिर दास दोबारा से उस बात का खुलासा कर देता है।
भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे। गरीबदास जी आंखों में आंसू भर के लिखवाया करते थे। देखिए बूंदी बनेगी गिरना काल न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान के। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की, परमात्मा आके चले गए। मैं लाग रहा दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझाओ तो वो कौन सी भाषा बोला ने बताओ कि फंस का बैठ गए तुम आंख खोल लो। अब गुरुदेव यहाँ ये कह रहे हैं, इस बात को सारी संगत को समझाते हुए कह रहे हैं कि गरीबदास जी 600 साल पहले गरीबदास जी के लिए कह रहे हैं कि गरीबदास जी आंखों में आंसू भर के लिखवाया करते थे कि परमात्मा आके चले गए। यानी 600 साल पहले, जो 250 साल पहले गरीबदास जी के रूप में परमात्मा आए थे, गुरुदेव ही आए थे, तो कह रहे हैं पहले कि गरीबदास जी आंखों में आंसू भर के लिखवाया करते थे कि भाई परमात्मा 600 साल पहले आके चले गए और मैं कहने लग रहा हूं। फिर गुरुदेव ने अपने आप को दास साबित करते हुए, घोषित करते हुए कहा कि अब दास को सेवादार दे रखी है और कूकर समझा मैं तुम्हें। गरीबदास जी रूप में परमात्मा पहले समझाया करते थे ऐसे ही संगत को जो काल के जाल में फंसे हुए थे, और अब परमात्मा फिर आ गए तो अब कह रहे हैं कि अब दास को सेवा दे रखी है, तब अब भी आपकी आंखें नहीं खुलती। तो किस प्रकार समझाएं आपको? सारी संगत को संदेशा दे रहे हैं। और इस बात को इस पवन गुरुद्रोही ने अपने ऊपर लागू कर लिया। इस प्रकार भक्तों को गुरुजी की आड़ में और भक्तों को यह मूर्ख बना रहा है। भाई बहनों, आपको समझने की आवश्यकता है। इसका मूर्ख बनाने का आधार क्या है, आप ये भी नहीं समझ पाए आज तक। आप लोगों को अपने जाल में फंसाने का इसने एक ही आधार बनाया है। क्या आधार है? गुरुजी की आदेश और संदेशों को झुठलाना, उनको झूठा बनाना, बताना गुरुजी के पीठ पीछे से, क्योंकि इसको पता है गुरुजी तो सामने है नहीं, तो इसका निर्णय कोई नहीं करेगा। और ये मानता नहीं है, क्योंकि इसको तो मूर्ख बनाना है संगत को। तो ना तो जो गुरुजी के आदेश और संदेशों को झुठलाता है उनको मानता है, और दूसरी बात, आश्रम के जो सेवादार हैं उनकी कुछ गलतियों को लेकर ये भक्तों को वहां मूर्ख बनाता है कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। इसलिए संगत कुछ थोड़े बहुत 10, 20, 50 भाई बहन इतने मूर्ख हैं जो इसके पीछे, जो ये मूर्ख बनाया हुआ है उन भाई बहनों को, भोले वालों को ऐसे ये मूर्ख बनाता है। ये विशेष संदेशों को जब झुठलाता है तो क्या गुरुजी ने और विशेष संदेश में, इस विशेष संदेश में और भी बात कही है क्या? वो बात इसके ऊपर लागू नहीं होती क्या? इस बात को मानता है क्या? वो बात गुरुदेव ने क्या झूठ बोली है क्या? सुनिए। गुरु पद बढ़ो तो नीच आदमी है, काम होते दुनिया को मूर्ख बनाए, उनका जीवन नष्ट करे। अब तो स्वयंभू गुरु बन गए। जैसे 2-3 दुष्ट बन गए थे, संजय दिल्ली वाला और पवन जयपुर वाला, ये पाप आत्मा थे। इन्हें तुम्हारा नष्ट करने का ठेका ले रखा काल से। क्या कहा गुरुदेव ने? ये पाप आत्मा थे, ये पवन जयपुर वाला और संजय दिल्ली वाला, ये स्वयं गुरु बन बैठे। काल से ठेका ले रखा है इनने तुम्हें नष्ट करने का। क्या इस विशेष संदेश में गुरुदेव इन वचनों को झूठ बोल रहे हैं क्या? और ये अपने मतलब की बात को भक्तों को मूर्ख बनाने के लिए ले लेता है और सोशल मीडिया पर भक्तों को मूर्ख बनाता है। क्या ये शब्द जो गुरुदेव ने बोले हैं, क्या ये शब्द इसके ऊपर लागू नहीं है? क्या ये गुरुदेव ने झूठ बोले हैं क्या इस विशेष संदेश में? विचार कर लो भाई बहनों। जो भी बोले हैं गुरुदेव ने साची बोली है, बिल्कुल सत्य बोले हैं। अगर ये थोड़ी देर के लिए अगर ये बात, एक बात को अगर इसके ऊपर कोई सांची होगी तो क्या गुरुदेव के सारे वचन झूठे हो जाएंगे, सारे संदेश आदेश झूठे हो जाएंगे? वो परमात्मा है, वो सत्य बोलता है, सत्यवादी कहते हैं उसको। लेकिन समझदार होंगे वो समझ लेंगे, और मूर्ख होंगे तो वो इसी काल के जाल में फंसे रहेंगे।
बाकी तो संदेश देना है भाई बहनों को, और भाई बहन समझ रहे हैं, सब समझ गए हैं, सब किनारा कर रहे हैं। जब तक इससे किनारा नहीं करेंगे, परमात्मा ने बोल ही दिया है पहले ही कि इससे बच के रहो, इससे दूर रहो। ये गुरुदेव के मिशन के विरुद्ध चल रहा है, सब कुछ कर रहा है। गुरुदेव ने सब कुछ अपने आदेश संदेशों में बता दिया है और वो बताते ही रहते हैं, लेकिन ये तो गुरुदेव के संदेशों को झुठलाता रहता है और ऐसे अपने पीछे लगा के और अपनी रोजी रोटी चला रहा है, अपने जीवन यापन कर रहा है उन भक्तों से लूट लूट के, क्योंकि इसका धंधा ही यह है भक्तों को लूटना, मूर्ख बनाना। जो इसके पीछे लगे रहेंगे तो इनको ये लूटता रहेगा, इनसे पैसे लूटता रहेगा गुरुदेव के नाम पे, और इसका अपना जीवन यापन करता रहेगा, रोजी रोटी चलाता रहेगा, चला ही रहा है। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं होने देंगे। वो समय समय पर सचेत करते रहेंगे अपने भगत भाइयों को। लेकिन परमात्मा भी ज्ञान का आधार बनवाना चाहते हैं सभी भाई बहनों से। तो सभी भाई बहन परमात्मा के ज्ञान का आधार बनाओ कि हमने क्या करना चाहिए। भक्ति मार्ग पर केवल गुरु जी की बताई भक्ति और क्रिया ही करनी चाहिए, किसी दूसरी की बताई हुई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सपने में भी नहीं मानना चाहिए किसी की बात को। तो भाई बहनों, इस प्रकार ये जो मूर्ख बना रहा है, इसी जे संदेश को लेकर दास आज इमरजेंसी में लाइव आया है आप भाई बहनों की सेवा में। तो दास की तो इतनी निस्वार्थ सेवा है, आप भाई बहनों को ये सत्य संदेशा देना और निर्णय आप भाई बहनों ने करना है। आपने सत्य को मानना है या झूठ में फंसे रहना है, वो आप निर्णय करना है। तो दास का तो इतना ही आज का ये लाइव में संदेश था, और बाकी सभी भाई बहनों की सेवा में ये संदेशा सभी सारी संगत में सभी भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और भाई बहन संगत तक पहुंच जाएंगे ये संदेशा, तो भाई बहन सतर्क हो जाएंगे इन गुरुद्रोहियों से और सावधान रहेंगे, इनके जाल में नहीं फंसेंगे। क्योंकि भोले भाले भगत भाई ज्ञान का आधार नहीं बना पाते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर भी कर दें। तो आज का यही संदेश था। सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय।